पाकिस्तान हो, हम सब एक पेज पे हैं। फौज को इस पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमने ये इंश्योर करना है कि पार्लियामेंट फंक्शनल हो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की तर्जुमान है या इमरान नियाज़ी की तर्जुमान है। लोगों को तालीम नहीं है जिसकी वजह से अर्ली मैरिजेस हो जाती है। यही 18 ईयर की रिस्ट्रिक्शन यूएई में भी है, टर्की में भी है। इसको हम अपोज करते हैं। वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स तनकीद की शक्ल में आ रहे हैं। अपोजिशन के मुताबिक सिविल हुकूमत ने इदारे को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया है और इदारे को मुतनाज़ा बना रही है। खुर्शीद शाह साहब ने इस पर क्या फरमाया, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फौज को इस पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस पे देखना चाहिए कि कल की स्टेटमेंट से पाकिस्तान के अंदर या बैरूनी मुल्क में क्या फ़र्क पड़ा है। हम हमेशा कहते हैं हर अदारा अपने अपने डोमेन में रहे तो ये पाकिस्तान बहुत बड़ा मजबूत होगा। जितने अदारे अपने डोमेन में रहेंगे उनके ऊपर जमहूरियत की पार्लियामेंट की छतरी होगी। पाकिस्तान को कोई नहीं हिला सकता। वज़ीर का काम है अपनी वजारत का काम करे, फ़कीर का काम है भीख मांगता रहे, अवाम का काम है अपनी मेहनत से अपना गुजारा करे, और मुल्क का काम है, मुल्क के हुक्मरानों का काम है अवाम के लिए हर चीज़ मुहैया करे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। अच्छा, ये तो खुर्शीद शाह साहब थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तो मदारिस से मुताल्लिक किसी तब्दीली की सख्त मुखालफत कर दी है। सिविल हुकूमत और उसकी बालादस्ती का मसला यकीनन अहम है, और कल जब DGISPR से कुछ सवाल पॉलिटिकल डोमेन से मुताल्लिक हुए तो उन्होंने उनका जवाब देने से इज्तनाब किया। इन मसलों को लेकर सालों से हल पेश किया जा रहा है जो ज़्यादातर तजर्बात और इख्तलाफात की नज़र हो जाता है। ऐसे में अगर मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत के मातहत इंतहाई अहम इदारे अफवाज पाकिस्तान ने इस पर अगर कोई प्लान देता है और अपनी सोच का इजहार करता है तो इसको सिविलियन बालादस्ती पामाल होना क्यों शुमार कर लिया जाता है। हुकूमती तर्जुमान ने आज इस बारे में क्या कहा, ज़रा वो भी सुनते हैं। कबायली इलाकों में बैठा हर नौजवान PTM नहीं है। कबायली इलाकों के अंदर रहने वाला हर शख्स जो है वो उस सोच के साथ नहीं है, लेकिन हमने उनको अलग-अलग से एवेलुएट करना है। और जो कल जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर हुई उस चीज़ को मज़ीद आगे आने वाले दिनों में अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ मिल के पॉलिटिकल लीडरशिप उस एजेंडे को मीडिया के साथ एक और वाज़े अंदाज से शेयर करेगी ताकि ज़ीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान के गद्दारों और पाकिस्तान के कौमी मफाद को दाव पे लगाने वालों के हवाले से। वो हुकूमत हो या फ़ौज पाकिस्तान हो, हम सब एक पेज पे हैं। हुकूमत इन मामलात की ओनरशिप ले रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ज़्यादा अच्छा ना होता कि हुकूमत इन मसलों पर अज़ खुद या मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए PTM को बेनकाब करती, या हुकूमत इन मुद्दों का सियासी कीमत अदा नहीं करना चाहती थी इसलिए ये रास्ता इख्तियार किया गया है, या पार्लियामेंट के फोरम से कोई ऐसी बात की जाती। लेकिन पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो 8 माह से आला ऐवान में कानून साजी नहीं महज ज़बान दराजी होती रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने एक दूसरे के खूब लते लिए हैं और मफाद आमा पर कानून साजी के मुंतज़र अवाम ये सब टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते हैं। कल कानून साजी से मुतल्लिक पेशरफ्त होती नज़र आ रही थी, लग रहा था कुछ पेशरफ्त हो रही है, जब सेनेट से कम उम्री में शादी के मसले पर एक कानून पास हुआ, लेकिन बाद में आज कौमी असम्बली में आकर ये अटक गया। और इस बार मुखालफत सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं थी, हुकूमती वज़रा ने भी इस बिल की मुखालफत की। मुखालफत और मुज़ामत से भरपूर दिन आज असम्बली में रहा, और साथ ही साथ पंजाब असम्बली में भी जो वसीम अकरम प्लस हैं उनकी पहली कामयाबी होती नज़र आई जब पंजाब असम्बली ने बल्दियाती बिल मंजूर करवा लिया। और अपोजिशन लीडर इस पर क्या फरमाते हैं, ज़रा वो भी आपको जो है वो सुनवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। कहानी सिर्फ इतनी है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। लोकल बॉडीज़ में 9 महीने इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के फंड मुंजमद रखे। आज वो अपने लोगों में बंदर बांध करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर मुंतखब नुमाइंदों का कत्ल करके, जिनको अवाम ने मुंतखब किया,
आज एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर अपनी मन मर्जी से मनमानी से उन फंड्स की बंदरबांट करनी है। जो एक प्रोसीजर होता है उसकी खिलाफ वर्जी कर कर बुलडोज करके ये कानून पास कराया है। हम हक रखते हैं और हम इंशाल्लाह ताला अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अदालतों में ये कानूनी जंग लड़ेंगे। हमजा शहबाज ने क्या फरमाया वो आपने सुना। आज न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म पे इस पर भी बात होगी और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उठाए गए सवालात कितने दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 2, कम उम्र की शादी का बिल क्या कमेटी को भेजना चाहिए या इस्लामी नजरियाती काउंसिल को। और सवाल नंबर 3, क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम ला पाएगी। ये वो 3 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। ज़ैन कुरैशी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और बैरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। प्रोड्यूसर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। खुर्शीद शाह साहब ने आज क्या बात की वो तो हम सुनवा चुके हैं, अगर ज़रा सुनवा दीजिए क्योंकि तसलसल है गुफ्तगू का। कल जो बिलावल साहब ने बात की थी वो भी सुनवा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये बिलावल साहब ने भी कल बेसिकली इसी तनाजुर में जो है वो बात की जब DGISPR ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। प्लीज़ साहब, अगर वो शॉट आपके पास रेडी है तो वो ज़रा सुनवा दीजिए और ताकि मैं ज़ैन साहब से फिर गुफ्तगू का जो है वो चले। मैं थोड़ा मेरा ख्याल है उसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। ज़ैन साहब, कल आपने सुना होगा जब बिलावल साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी ये सारे काम जो हैं वो सिविलियन हुकूमतों के करने के हैं और इससे इदारा जो है वो मुतनाज़ बन रहा है। सवाल अब ये है कि काम आपका करने का था, लेकिन लगता है कि इसका वज़न शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे या करना नहीं चाहते थे, इसलिए इदारे पर डाल दिया और बकौल अपोजिशन के इदारा मुतनाज़ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, थैंक यू, पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। मेरा नहीं ख्याल है, आई थिंक इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। देखिए, एक इशू है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। जहाँ भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होगा वहाँ पे एक इदारा है जो उस एपरेटस का हिस्सा है, एक टूल है नेशनल सिक्योरिटी को जो है डिस्पेंस करने में या प्रोटेक्ट करने में। तो उसमें DGISPR ने अगर बात की है, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में एक बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि जब DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जो पॉलिटिकल क्वेश्चन से उन्होंने अवॉइड किए, बिल्कुल सर्कमवेंट किए, सही। और उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों का जवाब दिया जो उनसे रिलेटेड थी। तो मेरे समझने में, ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर DGISPR एक ऐसी, देखिए क्या बात हो रही है, अब बात ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि PTM के ताने बाने जो है NSD से मिल रहे हैं या रॉ से मिल रहे हैं या फंडिंग हो रही है। तो एक नेचुरल जो है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है ये हमारे लिए। तो जब एक मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है या इन डेंजर हो रही है, उसमें DGISPR का उस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से। लेट मी आस्क यू दिस, क्या बेहतर नहीं होता कि अगर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी बैठ जाते, मतलब हमारे जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो बैठ जाती, साथ DGISPR बैठ जाते और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के जो है वो कर देते, तो शायद जो ये तनकीद है ये भी ना होती। गो के आई हैव ऑलरेडी सेड कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एंड इन एन आइडियल वर्ल्ड और एक आइडियल सिनेरियो ऐसा ही होता, ये वाकई बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो गया तो इसमें कोई क्या तासुर ये मिलता है कि शायद एक बड़ा ट्रिकी, टची, सेंसिटिव सब्जेक्ट था। आपने कहा कि इसका वजन हम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जरा ये इनसे करवा लेते हैं। सेंसिटिव जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसका वजन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। माजी में भी किए, आइंदा भी करेंगे। माजी में तो इसका मेरा नहीं ख्याल कि PTM से जो रिलेटेड अदर डिफिकल्ट जो मतलब और इस किस्म के जो मुश्किल हुए, कभी भी हुकूमत ने जो है शाये नहीं किया मुश्किल फैसलों से। मेरा ऑनेस्टली ख्याल है इसको जो है बात को ज़्यादा तूल दी जा रही है, इसमें इतना कोई इशू है नहीं, इसमें कोई इशू है नहीं। अच्छा जी, बिलावल साहब का शॉट जो है वो मिल गया है, अगर वो सुनवाइए और फिर बैरामन तंगी साहब की जाने चलती हूँ। अगर खान साहब ने अपना हुकूमत का एजुकेशन का पॉलिसी बयान करना है तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर तालीम बयान करे। अगर हुकूमत ने अपना इंटीरियर पॉलिसी इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानिया देना है तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर दाखिला को देना चाहिए। अगर हुकूमत जो है उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी किसी और मुल्क के मुताबिक कुछ बात करना है तो वो जो बयानिया है हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है उसको देना चाहिए। खान साहब को DGISPR के थ्रू सियासी बयानिया दिलवाना ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे।
बैरमन तंगी साहब, अब रियासत का एक इदारा है जो मातहत है सिविल गवर्नमेंट के, और कोई इस तरह नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेस जो है वो इंक्रोच कर ली बकौल आपके कि स्पेस उन्होंने जो है वो ले ली। अगर रियासती इदारा ये बात कर रहा है तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात क्या है? क्योंकि आगे से जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है या पॉलिसी जो लेके चलनी है वो तो सिविल हुकूमत ने जो है वो लेके चलनी है, और जैन साहब कह रहे हैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, मेरे पीटीआई के भाई ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी बात है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने आपने जो कुछ सुनाया कौम को, क्या ये सिविलियन हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और ये जो हुकूमत की, ये जो हमारी आर्मी है, पाक फौज है, इस मुल्क के लिए तो हमेशा पाक फौज ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। पाक फौज के हमारे बच्चे यतीम हो चुके हैं, हमारी बहनें दीवाएं हो चुके हैं, वो अपना काम जानते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन क्या जो आज यहाँ तक नौबत आई है वो इसलिए कि डॉक्टर मारिया 10 दिन पहले जो हमारे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसने औरंगजेब में स्पीच करते वक्त उसने ये नहीं कहा था कि पीटीएम का जो रोल है वो सही है। तो फिर जब 10 दिन पहले इस मुल्क के पीएम साहब ने अपनी स्पीच में रोल नहीं, कता कलामी की माफी, रोल नहीं, उन्होंने कहा उनके मुतालबात जो हैं वो जायज हैं, तरीकाकार गलत है, तरीकाकार गलत है। ये बहुत जरूरी जो है क्लैरिफिकेशन है। देखिए, उसने कहा था कि वो जो कुछ कर रहे सही कर रहे, लेकिन उनका लहजा, उनका तरीका ठीक नहीं है। ये आप स्पीच निकाल दे, बेशक स्पीच निकाल दे, आप अभी भी सुने। तो मैं ये समझता हूँ, सुनवा दूं अगर तंगी साहब कहते हैं, ताकि वो भी क्लैरिफाई हो जाए। जरा प्रोड्यूसर जरा सुनवाइए। हमारे पीटीएम नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। मैं कबायली इलाके के लोगों को कहना चाहता हूं कि बात वो ठीक करते हैं, लेकिन जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लहजे की बात की तंगी साहब, लहजे की बात हो रही है, तरीके का। अभी डॉक्टर मारिया दो स्टेटमेंट है, दो नैरेटिव है, एक पीएम साहब की और एक डीजी आईएसपीआर की। अगर आज आपने पीटीआई के भाई से पूछा कि कितना अच्छा होता कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप इसको हाईलाइट करते, तो क्या पीएम साहब ने जो कुछ कहा था 10 दिन पहले और आज फिर उस पे पीटीआई वाले या पीएम साहब या उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, अगर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो फिर कौन क्या सोचते? लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या तमाम अपोजिशन लीडर जो कुछ कह रहे वो ये है कि इदारों को मजबूत करने दे, इदारों को अपना काम करने दे, और जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करके इदारों को मुतनाज़ा न बनाए। हम बार बार कहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार को और आईन की पासदारी करते हुए अगर गुजारिश फ्लोर से इसको मजबूत बनाएं। अच्छा, मेरी गुजारिश अगर आप सुन लें, जो कल डीजी आईएसपीआर ने भी कहा, डीजी आईएसपीआर ने कहा कि उनके मुतालबात जो हैं वो जायज़ थे, जिसपे उन्होंने फिर पूरा जो है वो कहा हमने इस तरह जो है वो लैंड माइन्स वहाँ से निकाली, हमने इस तरह जो है ये चेक पोस्ट का मामला ये था वो था, जायज़ मुतालबात के बारे में उन्होंने भी बात की। फिर ऑब्वियसली जो जिस तरह वो फंडिंग उनकी आ रही है वो एक गलत चीज़ थी। तो मेरा ख्याल है खान साहब भी, लेकिन गुजारिश सुन लेना तंगी साहब, गुजारिश सुन लें, तो मेरा ख्याल है तरीकाकार जो है उस पे जो है वो सब तनकीद कर रहे हैं, मुतालबात से मेरा ख्याल है कोई उस तरह उसको डिनाई नहीं कर रहा। एंड दूसरी इसकी डायमेंशन है तंगी साहब, आप कह रहे हैं कि चीज़ को हम भी कह रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो है वो लाना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन जब सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे लाती है चीज़ें, आप विटनेस हैं, आप देखते हैं, हम टेलीविजन पे देखते हैं कि किस किस्म का जो है वो एक दूसरे पे बहुतान तराशी जो है वो हो रही होती है। क्या वहां से कुछ हो पा रहा है आजकल? वैसे बड़ी मुश्किल के बाद जो है वो मसा चलना शुरू हुए हैं अब मेरा ख्याल। मारिया जी सर। मारिया आपने बहुत अच्छी बात की। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पार्लियामान के निज़ाम को, पार्लियामान के माहौल को वो ठीक करें, वो सेटल डाउन करें? जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि मैं मोदी के साथ तो हाथ मिला सकता हूं, लेकिन मैं अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनको हाथ मिलाना होगा, इसलिए कि ये जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी इक़्तिदार है, और जमहूरी हुकूमत में
अपोजिशन और हुकूमत मिल के काम करते हैं और मुल्क को मुश्किलातें निकालते हैं। तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं आए हैं, वो जिद और नफरत की सियासत को नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई जिद और सियासत नफरत को छोड़ दे, आगे बढ़े, पार्लियामान में आए। जैसे आपने प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीकली आऊंगा, अभी आप पार्लियामान से क्यों भागते हैं? चले, आपका क्यों नहीं आते हैं, क्यों डरते हैं? आपका पॉइंट आ गया। पार्लियामान में शाइस्ता साहिबा भी इंतजार कर रही हैं, जरा मैं उनकी तरफ भी जाऊं। शाइस्ता साहिबा, अगर लेट्स सपोज इवन इफ वन बायस, जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है कि ये चीजें जो है वो इस तरह होनी चाहिए और नहीं हुई, तो फिर आप इसको कलेक्टिव फेलियर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहेंगी, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रीफिंग देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें पेश होना जो है, उसमें शिरकत करना पसंद ही नहीं करते, 2 घंटे कुर्सी खाली रहती है और वो नहीं आते और उनके बगैर जो है वो चीज़ें चलती हैं। एंड ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर साइड, जब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे बात करनी है तो अपोजिशन बॉयकॉट कर देती है। तो कलेक्टिव फेलियर तो यहाँ से भी नजर आ रहा है ना, जिसका मेरा ख्याल है नतीजा जो कल हमने देखा है, अगर इसको मान लिया जाए कि ये गलत हुआ है। थैंक यू मारिया आपका बुलाने का। देखें, आपने दोनों बातें की और दोनों व्यू पॉइंट्स भी सामने रखे, लेकिन मैं एक पहले बात करना चाहूँगी कि ऐसी बात नहीं है कि असेंबली में बात नहीं होती। कल पीटीएम के मेंबर साहब को इजाज़त मिली बोलने, 2 घंटे वो शख्स खड़े रहे अपनी जगह पे और उनको स्पीकर ने इजाज़त, डिप्टी स्पीकर ने पहले इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब अपोजिशन ने, हमने सब ने बहुत शोर मचाया और कहा कि सर वो खड़े हुए हैं 2 घंटे से, आप उनको मौका दें, तो उनको मौका दिया गया। लेकिन वो अभी अपनी बात कर ही रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट और अगर सब ये बात कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं और जो वो मुतालबे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अगर वो सही कर रहे हैं तो फिर उनको बोलने क्यों नहीं दिया जाता, उनको इंगेज क्यों नहीं किया जाता, उनसे इंगेज क्यों नहीं किया जाता, उनके साथ लोगों को बिठाया क्यों नहीं जाता। देखें, वो सेनेट में आए हैं, ये बात अभी तो हम बहुत देर से सुन रहे थे पीटीएम, लेकिन उनका मीडिया ने भी ब्लॉक किया हुआ है, सोशल मीडिया पे उनका सुन रहे थे। जब ये सेनेट ने उनको बुलाया है उसके बाद ये बात ओपन में हुई है। मारिया, हम अंडर द कार्पेट हमें करने की चीजों को बहुत ज्यादा आदत है, ये भी उसी का वो है। अच्छा, कथा कलामी की माफी, मैं अगर इजाजत दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो दोनों मेंबर्स से जो है वो अली वजीर, मोहसिन दावर से मिल चुके हैं। ये भी एक जो है वो हकीकत है। और साथ शाइस्ता साहिबा, अगर जो नैरेटिव, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि गलत चीज़ है, लेकिन जो रुकावट आपने कहा, क्या रुकावट है? क्या एनडीएस और रॉ की फंडिंग बहुत बड़ी रुकावट नहीं है इसमें? बात सुने, बहुत बड़ी है। तो फिर ये दिखाएं, लोगों को बताएं, असेंबली में आए, ये क्यों नहीं बताते, आके एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? बिकॉज जो आप देखें, जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से होते हैं। और एक देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक की एक बाउंड्री है, हर एक ने अपनी डोमेन में काम करना है। अगर आप, जो मेरी डोमेन है, अगर मैं आपकी डोमेन में आके एंकर बन जाऊं या आई ट्राई टू डू योर वर्क, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। देखिए, जिसका जो काम है वो उसी को सजता है। आप सही कह रही हैं। असेंबली में दिस ब्रिंग्स मी बैक टू माय इनिशियल पॉइंट कि अगर ये हो रहा है जहां प्राइम मिनिस्टर नहीं आना चाहते, वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, ऑपोजिशन अपनी जिद पे अड़ी हुई है, बीच में इतनी मुल्क का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और उसमें अगर इदारा जो है वो लीड ले लेता है तो कलेक्टिव फेलियर नहीं है शाइस्ता साहिबा? मारिया, आप मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट ने चाहा था, जब ये इंडिया के साथ क्राइसिस हुआ है, तो इनके नुमाइंदे हर एक के पास गए हैं और बात की है, एंड द ऑपोजिशन रिस्पोंडेड। हर कोई इनके साथ, इनको हाथ मजबूत करने के लिए इनके साथ खड़ा हुआ है। देखें, जहां नेशनल इंटरेस्ट आता है वहां कोई पार्टी नहीं है जो, या कोई, हमारी सियासतें वतन के साथ है ना, पाकिस्तान के साथ है। तो अगर ये आगे 1 कदम बढ़ेंगे तो ऑपोजिशन 2 कदम बढ़ती है और आगे हेल्प करना चाहती है। लेकिन उनकी तरफ से अगर एक, ठीक है, एक अगर इतना बड़ा इशू है कि वो मतलब बात ही नहीं करेंगे, तो आप देख लें कि मुल्क किन क्राइसिस में घिरा हुआ है। हालांकि पहले दिन, दूसरे दिन की स्पीचेस में दोनों लीडर्स जो ऑपोजिशन मेन पार्टीज हैं, उन्होंने ऑफर की थी कि वी आर विलिंग टू सपोर्ट, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया गया। और आज आप देख लें, माशी तौर पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, किस फ्रंट पे ये आपका पॉइंट आ गया। लेट मी जस्ट, क्राइसिस है। मुझे जरा जैन साहब से लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो आई है।
پوائنٹس جو ہیں وہ اپوزیشن کے اپنی جگہ ویلڈ ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ را اور این ڈی ایس کا اگر نیٹ ورک جو ہے وہ ان کو فنڈ کر رہا ہے تو آپ لے کر آئیں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, ٹیک دیم انٹو کانفیڈنس. سیکنڈ جو لچک کی بات ہے, آبویسلی حکومت نے جو ہے وہ ایوان چلانا ہوتا ہے, حکومت نے لچک دکھانی ہوتی ہے. آپ اس کیمپ سے اور آپ کے والد صاحب اس کیمپ سے بلانگ کرتے ہیں جہاں جن کو اگر میں کہوں ڈبز ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا, بٹ پرائم منسٹر صاحب کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. اگر ایک سیکیورٹی بریفنگ ہے اس میں وہ شرکت کرنا پسند نہیں کرتے, 2 گھنٹے کرسی خالی رہتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح چیزیں چلیں گی. پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ اب جو یہ چیزیں آ رہی ہیں این ڈی ایس را کے حوالے سے, 2 چیزیں, ایک تو کیا آپ ان کو پارلیمنٹ میں لائیں گے, ان کو کانفیڈنس ملیں گے, سیکنڈلی ول یو ٹیک اٹ ٹو کورٹ اور آپ اس پہ جو ہے وہ حکومت کیسز کرے گی, کوئی سیڈیشن کے چارجز اور واٹ ایور دا کیس میں بھی. دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. پہلے یہاں پہ آپ نے بات کی پارلیمنٹ کی بالادستی کی, پہلے آپ نے یہاں پہ بات کی کہ جی بالکل فلور آف دا ہاؤس پہ آنے چاہیے, ہائیسٹ فورم ہے اس ملک میں, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اس پہ اپوزیشن اور ہم حکومت دونوں مانتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو بیٹر یوز دس فورم, لیکن تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. بہت آسان ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دینا کہ جی سارا اونس حکومت کے اوپر ہے, اپوزیشن کے اوپر بھی ہے. پارلیمان ہم نے اکٹھے چلانا ہے, صرف حکومت نے نہیں چلانا. خان صاحب کے پاس کون گیا تھا دھرنے کے ٹائم پیک 126 دن کے, اس پہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے پہل کی نا کہ آئیں ہم, اور پھر ہم نے بھی کی. آپ نے دیکھیں 4 مہینے جب آپ نے بالکل مفلوج کر دیا تھا اس ایوان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے اوپر, تو ہم نے بھی گیو ان کیا تھا اس پہ میاں شہباز شریف کو ہم نے اس کا چیئرمین بنایا. I'm not going to put you in an awkward spot. خان صاحب کو لچک دکھانی چاہیے, being the وہ نہیں ہے وہاں پہ لچک. اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. میں آپ کی بات سے بھی اور شائستہ بیوی کی بات سے بھی اگری کرتا ہوں, حکومت کو ہمیشہ میگنانمس ہونا چاہیے, حکومت کو ہمیشہ پہل کرنی چاہیے. اب ہم جب کر رہے ہیں تو اپوزیشن کو بھی اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے. یہ ٹاک شوز میں کہنا بڑا آسان ہے کہ جی آپ 1 قدم بڑھاؤ ہم 10 بڑھائیں گے. آپ دے رہے ہیں پریزنٹیشن, کوئی اپوزیشن کو بتا رہے ہیں این ڈی ایس را کی فنڈنگ اینڈ کورٹ والا مسئلہ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں مجھے بریک پہ جانا ہے. میں آپ کو ایک اپنی ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں. میرے سمجھنے میں ہمیں اس ایوان کے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس ملک کی خاطر, جیسے شائستہ بیوی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری سیاست جتنی بھی ہے وہ وطن کے ساتھ ہے, اور اگر ہم نے وطن کے لیے کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں ووٹ دے کے لوگوں نے منتخب کر کے نمائندے بنا کے بھیجا تھا, تو ہمیں اس نیشنل اسمبلی کی انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہوگا اور اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. چلیں مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن زین صاحب نے بھی سیاسی بات تو کر دی ہے. یہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ پرٹیکولر میٹر آ رہا ہے, پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں, کیا یہ کورٹ جائیں گے؟ دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زین صاحب سے ذرا جواب لے لیں. زین صاحب, اس پرٹیکولر مسئلے کو کب لے کے آ رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ, کب آ کے پارلیمنٹ کو آپ انفارم کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں, کانفیڈنس میں لے رہے ہیں, اور دوسرا کورٹ جانے کا کیا ہے, ذرا یہ 2 چیزیں بتا دیجیے پھر آگے چلو. اگر آپ اس میں میری ذاتی رائے مانگ رہی ہیں تو آئی تھنک کہ اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ آنا چاہیے, ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. بیکاز اگر ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو ایز دا سپریم باڈی اس کے اندر اس کے پہ ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہوئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رائٹ. اینڈ کورٹ, اینڈ کورٹ از ون, کورٹ بھی جانا چاہیے اس کو. وائی ناٹ, اور پی ٹی آئی وانٹس ٹو ٹیک اٹ ٹو کورٹ. ایبسلیوٹلی کانسٹیٹیوشنل, کیونکہ obviously ادھر ہاسٹائل ایجنسی سے فنڈنگ ہو رہی ہے. that's a huge matter. بالکل, and we need to take the parliament into confidence, we need to take the populace into confidence. اب لیکن یہ زین قریشی انڈیویجول کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو نہیں, تو چلیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیا لیڈ لیتی ہے. تنگی صاحب اب ایک مسئلہ جو ہے اور وہ یہ تمام پارٹیز جو ہیں, اور ہم پچھلے جب سے یہ 2008 کے الیکشن ہوئے, 13 کے ہوئے, اب ہوئے, ہم یہ سنتے آئے جی جو روٹ کاز ہے پرابلمس کا, ٹیررزم کا, وہ مدارس سے ہے. although it's debatable, لیکن ایک پرابلم ہے. اب اگر ان کے نصاب میں تبدیلی کی بات آتی ہے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہونے نہیں دوں گا. سر, اب اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز پی ٹی آئی کے ساتھ یا حکومت وقت کے ساتھ الگ رکھتے ہوئے, یہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے ہمارے ملک کے لیے. مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی قربتیں ہیں, لیکن میں آپ سے ایک انڈیپینڈنٹ ویوز پہ لینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے پہ سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور مولانا صاحب کو شاید نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ماریا, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان جانے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ اگر ملک کے لیے یا عوام کے لیے یا پاکستان کی سالمیت بقا کے لیے یا پاکستان میں مضبوط جمہوریت اور آئین کے لیے کوئی لیجسلیشن آ جائے, ہم اس کو
सपोर्ट ना करें। इसलिए नहीं कहे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के फ्लोर से तमाम उस बिल की हिमायत करेंगे जो मुल्क और कौम की मफाद में हो। और मैं समझता हूं कि अगर सपोज हम जो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं मौजूदा हुकूमत को, उनके वज़रा को, उनकी पीएम साहब को कि मत भागे आप पार्लियामान से, आए पार्लियामान, बैठे, सुने, डिबेट्स करे, आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले, पाकिस्तान की इश्यूज पर ऑन बोर्ड ले, फॉरेन पॉलिसी में ऑन बोर्ड ले। जब आप जाते हैं आप फिर आके अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले ताकि पूरी दुनिया फॉरेन पॉलिसी में जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं इनके पीछे अपोजिशन भी है, इनके पीछे हुकूमत भी है। लेकिन अभी जब मौजूदा हुकूमत, देखिए मैं पहली मर्तबा 39 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरे एक वर्कर की, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि हुकूमत खुद पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करते हैं ताकि इनकी जान। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये जवाब इत्तेहादी पे बात आ रही है शायद इस वजह से। देखिए मैं बात ये करता हूं कि अगर कल ये बात पार्लियामान में हो जाती और ये मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन की और मसाजिद की और मदारिस की, मैं देखिए मेरी बात सुने, कौन सा वो अमल होगा जब पार्लियामान में उसकी डिबेट ना हो। मुझे कता कलामी की माफी, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, चलें अभी तो ये नहीं ले आए, बड़ी अच्छी बात है, ले जाना चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है, माजी में नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, तो ये तसलसल एक चल रहा है, कोई इसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कोई नई चीज जो है वो निकल आई है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन, जी मैं आती हूँ, मैं आती हूँ शायद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, मैं आती हूँ शायद साहिबा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो जाए या इसमें जो है वो निसाब की तब्दीली हो, ये सब पहले आ चुका है, ये कोई पहली दफा नहीं आया। या आप ये मत कहिए कि सो कॉल्ड इनका एजेंडा है, उस पे भी अगर सियासत होगी तो बड़े अफसोस की बात है। नहीं, और तमाम पार्टी ने नेशनल एक्शन प्लान को एनफोर्स करने का वादा किया। हमेशा नेशनल एक्शन प्लान पे 100% अमल करने की पिछली हुकूमत को भी और आज भी इस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपकी कैबिनेट में कुछ ऐसे वज़रा बैठे होते हैं कि उनकी मौजूदगी में एक्शन प्लान पे अमल दरामद 100% मुमकिन है नहीं, तो हम ये कहते हैं कि बेशक लेजिस्लेशन ले आए, चाहे वो मदारिस की हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि हम हर उस बिल को सपोर्ट करेंगे, हम हर उस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इत्तेहादियों को कायल भी करेंगे, मौलाना को कायल करेंगे कि ये सियासत ना करें इस पे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और जनाब आसिफ जरदारी साहब की एक मॉरल एंड प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, अब अगर मुझे जरा आवाम के लिए जो बिल भी आ जाए हम अपने पोजीशन के मुझे अगर जरा बात करेंगे और उसको कन्विंस करेंगे। इजाजत दीजिए, अगर मैं शाइस्ता साहिबा का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ। जी शाइस्ता साहिबा, यू वांटेड टू ऐड ऑन टू इट? नो, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू मारिया कि ये कोई आज नई बात तो नहीं हुई है। जब नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम पार्टीज़ मुतफ़क्का एक चीज़ पे उन्होंने एग्री किया था और बैठे थे, और 2-4 चीज़ें उस ज़माने में वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड्स भी हुई थी, कोमिंग भी हुई थी डिफरेंट इलाकों में, और उसमें एक मदारिस के उलमा के साथ भी बैठक हुई थी और उसमें बहुत से फैसले किए गए थे, उनको मेन स्ट्रीमिंग किया गया था। देखिए बहुत छोटी परसेंटेज है जो शायद एक्सट्रीमिज्म में इन्वॉल्व्ड हों, तो इस तरह से ओवरऑल एक स्टेटमेंट पास कर देनी कि तमाम मदारस में जैसे कोई काम गलत हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं फिर आज ये बात कहूँगी कि देखें, फजलुर रहमान भी इस मुल्क के एक शहरी हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और उनकी फॉलोइंग है और वो एक अच्छे काम भी कर रहे हैं, मदारस चला रहे हैं, एंड आई एम श्योर इन पॉजिटिव कि कोई उनके जो अंडर होंगे उन मदारस में कोई गलत काम भी नहीं हो रहे होंगे। तो इज वाज़न्ट इट वुड हैव बीन सॉरी टू इंटरजेक्ट, मेरा ख्याल है जब हम ये कहते हैं गलत काम नहीं हो रहे होंगे, तो एक माजी है जिसमें उसको बड़ा अच्छा काम समझा जाता था, अब एक हाल है जिसमें आपकी पॉलिसी स्टेट की बदल चुकी है। नहीं, उस जो गलत, देखें गलत काम को कभी भी सही नहीं समझा गया था। चले उसको एक टाइम पे जिहाद के नाम पे जो है वो फरोग मिला। जी अच्छा मारिया, वो तो वो भी किसी की पेट्रनेज पे ही हो रहा था ना। अब 1 मिनट को अगर फॉर अ मिनट अगर 1 मिनट को हम ये समझ भी लें तो wasn't it would have been better कि अगर हम उनके साथ इंगेज कर लें, उनको बुला लें, उनको बिठा लें, उनसे बात कर लें। आफ्टर ऑल वो पाकिस्तानी है, प्लीज़ पाकिस्तान उनके लिए भी पहले ही आएगा। आप उनको इंगेज तो करें, उनको बुलाएं तो सही। आखिर मियां नवाज शरीफ ने सबको बुलाया था ना, बिठाया था ना, सब बैठे थे और एग्री किया भी था ना, कुछ पे एग्रीमेंट नहीं भी हुई थी, तो अब क्यों हम उनको
इस तरह आउट का बात बड़ी तल्ख है। we need to involve मेरी बात सुने आपने, अगर आप उनको engage, उनको बुलाना है, उनसे बात आप सही कह रही हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल नहीं हो सकता, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, कोई इसमें जो है वो गलत बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आप सारे ये बात कर रहे हैं कि ये माजी में कोई नई चीज़ नहीं है, हो चुकी है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर बात पे, हालांकि मौलाना जो है वो आपको सपोर्ट करते थे, आपके उनके मतलब आपके इत्तेहादी थे, लेकिन इस बात पे कंसेंसस नहीं था कि इस चीज़ को, निसाब को जो है वो बदलना चाहिए। मौलाना वहाँ पे भी उस वक्त भी रुकावट थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो सकी। तो ज़ैन साहब, ये मेरा ख्याल है कड़वी गोली इसीलिए क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इस वक्त क्राइसिस है और हमेशा से इस मामले पे होता आया है, अगेन रीइंफोर्सेस अ पॉइंट कि आपको फौज के उस पे कंधे पे रख के जो है ये बात करनी पड़ी। ये एक अनपॉपुलर डिसीजन था, इसलिए फौज के क्वार्टर से आया है। नहीं, देखिए जैसे कि ये ऑलरेडी बात करें, अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हैं। जब सारी पार्टीज़ ने यूनानिमसली कहा है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पे काम करना है और उसको हमने अमली जामा पहनाना है, तो अब मेरे ख्याल से हमें, पहली बात तो शायद बीबी ने जो बात की मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि जी उनको आउटकास्ट किया जा रहा है या कहा जा रहा है कि हर मदारिस में और हर मस्जिद में गलत काम होते हैं, ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा। उनकी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है और उनको कॉमन सिलेबस पे लाने की बात हो रही है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ आज से नहीं, हुकूमत में आने से पहले था कि मैं मुल्क में एक ऐसा सिलेबस नाफिज करना चाहता हूं जो गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सारे हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बराबर हो। तो इसमें ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि वो गलत है, सिर्फ बात कर जा रहा हूं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की। बात करें ना, फिर बात कर रहे हैं और बात की है, लेकिन अब बात से आगे भी आपने चलना है। अगर आपने नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाना है, आगे चलना है, अगर आपने आपको फैटिफ की ब्लैक लिस्ट से बचाना है, आपको कुछ अमली उसमें इक़दामात लेने पड़ेंगे। सारा वक्त बातों में तो नहीं लगा देना। लेकिन अभी आप जिस तरह कह रही हैं और सब ये बात करें जी कंसेंसस था, सब ऑन बोर्ड थे, मौलाना भी ऑन बोर्ड थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब ये एक रोड ब्लॉक था ना उस वक्त भी, उस वक्त भी रोड ब्लॉक था जो आप ये नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात थे उनमें होने के बावजूद आप इस पे काम नहीं कर सके। देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ काम है जो फेडरेशन ने करने और कुछ सूबों ने करने, तो ये केपी के हुकूमत का भी काम है कि वो देखे। तो आप जैसे मारिया कह रही हैं कि ये शेड ऑफ फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं, इनको चाहिए अपनी, वहां पे इनकी हुकूमत है, उसको कहें कि ये उनको बुलाएं, उनसे देखें और चेक करें, कॉमिंग आउट करें कि क्या हो रहा है वहां पे। माजरत के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक, बट प्रोविंसेस ऑब्वियसली नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मसला ये है कि पिछली दफ़ा आपने खुद ही इस बात को जो है वो कह दिया, ऑब्वियसली रोड ब्लॉक कहीं है जो मौलाना इस वक्त इतना जो है वो इस पर सख्त रद्द अमल आ रहा है। पंजाब में आपकी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में आपकी कोalition थी, वहाँ पे भी कुछ ना हो सका। ये एक कड़वी गोली है जिसको कभी ये कहा जाता है कि बकौल मौलाना के अमरीकी एजेंडा है, यहूदी एजेंडा है। मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती है, आप इस मुल्क के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है कि आप उनको मेन स्ट्रीमिंग उनकी नहीं होने दे रहे? क्या माजरत के साथ आप चाहते हैं कि कल को आपके जो ये मकासद है उनका ईंधन ये बने? ये एक बहुत बड़े सवाल है और तल्ख हकीकत है जो हम इस मुल्क में देखते आए हैं। खैर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इब्तिदाई में हमने बात की थी कि आज पंजाब असेंबली में भी काफ़ी जो है वो धुएंधार किस्म की जो है स्पीचेज़ हुई, और क्योंकि बल्दियाती जो लॉ है, जो उसकी जो नया बल्दियाती निज़ाम है उसका जो है वो अप्रूवल हो गया वहाँ से, और काफ़ी शोर शराबा हुआ। अपोजिशन कह रही है हम इसको जो है वो कोर्ट में लेके जाएंगे। ज़ैन साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, मंशूर आपका जो है उसमें बड़ा फोकस है बल्दियाती निज़ाम पे। आप कहते हैं थर्ड टियर जो है उसको काम करना चाहिए और उसको जो है वो उसको एम्पावर होना चाहिए, लेकिन कॉल और फेल में तजाद नज़र आता है। अब अगर आप आ गए हैं, पंजाब में हैं, वहाँ पे एक निज़ाम चल रहा है, तो कभी आप उसके सर पे लाके जो अपने हारे हुए कैंडिडेट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में उनके ऊपर लाके TMOs के ऊपर आप बिठा देते हैं, आप फंड्स नहीं देते। अब आपने उनको अबॉलिश कर दिया है, तो अगर अबॉलिश कर दिया है तो क्या ही अच्छी बात होती है? आप कहते हैं जी फ़ौरन हम जो है वो इसके बाद इलेक्शन उसमें जा रहे हैं ताकि यहाँ पे एक वैक्यूम ना आए। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जो इधर एलोकेट हुए हैं? दूसरा ये कि आप 1 साल का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं ताकि अपनी वहाँ पे पावर बेस बन जाए? नहीं, अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पहले हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाए और अपने हारे हुए तस्वीर दिखाती हूँ, प्रोड्यूसर जरा तस्वीर दिखाइए। TMO की कुर्सी पे जाके जो चीमा साहब हैं, जो इनके हारे हुए कैंडिडेट हैं, वो ये जी देख लीजिए,
یہ ٹی ایم او صاحب بیچارے وہ جو بیچارے وہ ہاتھ ہلا رہا ہے نا وہ سائڈ پہ وہ بیچارہ آدمی ہے, یہ جا کے ان کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, یہ جا کے وہاں پہ سارے جو ہیں ہی کالز دا شاٹس. He does this. یہ ایک ون آف No, it's not a one off. It's not a one off. اگر کہیں جاؤں تو عزت سے مجھے اپنی کرسی دے دیں. I honestly, this is not a stated policy. This is what's happening. Funds آپ دے نہیں رہے. This is what's happening. دوسری جو more importantly جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے ہم نظام کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اس نظام کو لانے کے اندر ٹائم تو لگے گا. ہم نے دیکھیں پی ٹی آئی نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم پاور ڈیوالو کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وہ فعال ہونی چاہیے, اور ایکچوئل یہ جو آپ کے میونسپل کے اور یہ سارے کام ہیں ان کو کرنے چاہیے. ایم این ایز ایم پی ایز کو جو ہے لیجسلیشن اگلے الیکشن کی تیاری نہیں ہے, یہ بالکل بھی نہیں. اگلا الیکشن ابھی 4.5 سال کیا پتا, آج کل باتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر تحلیل کرنے پڑ جاتی ہیں اسمبلیز تو ایک سال میں بیوروکریٹس کے ذریعے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے کافی وہاں پہ کام آپ نے کر لیا ہوگا, تگڑا نظام ہو گیا ہوگا, ووٹر بینک سپورٹ جو ہے وہ. میرا ذاتی خیال ہے کہ اٹ از اے گڈ سسٹم, یو نیڈ ٹو گیو دا سسٹم اے چانس, جس میں نیچے جا کے پاور آئے گی. یونٹس آپ یونین کاؤنسل کی یونٹ کو اور توڑ رہے ہیں اور نیچے لے کے جا رہے ہیں, ولیج کاؤنسل کے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں, اینڈ اس سے حالات بہتر ہوں گے جو ابھی ہم نہیں کر پائے. جو پچھلا اس ٹائم پہ کون لے گا یہ پیسے, کس کے پاس جائیں گے؟ آئی تھنک ابھی تو جو پیسے ان کے پاس پڑے ہیں وہ آئی سپوز ایڈمنسٹریٹرز کے اس میں ہوگا. تو ایڈمنسٹریٹرز کریں گے نا, نیچرلی ایڈمنسٹریٹر ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہی ہوں گے. ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہی ہے نا, یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے. ایک تصویر دکھا کے جو ہے اس کو پارٹی پالیسی بنا دی, گورنمنٹ پالیسی بنا دی. شائستہ صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. شائستہ صاحبہ آپ تو لاہور میں رہتی ہیں, میں بتائیں یہ ایک چیز ایسی ہو رہی ہے یا اوور آل یہی نظام چل رہا ہے؟ ماریا یہ اوور آل چل رہا ہے. ایکچولی دیکھیں یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ان کا یہ کہنا کہ ہمارا فیتھ ہے کہ بلدیاتی نظام سٹرونگ ہونا چاہیے, وہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہ ان کو نہ صبر ہے نہ برداشت ہے. یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. ایک نظام تھا, الیکٹڈ تھے, لوگوں نے الیکٹ کیا تھا, الیکٹڈ نمائندے بیٹھے تھے, ان کا ابھی ٹائم بھی نہیں, تو انہوں نے شب خون مارا ہے. یہ نا کہ ان کو آج وہ کر کے اور یہ جو نظام یہ لائیں. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں یہ 2 قسم کے ایکٹس لا رہے ہیں, 2 بل آ رہے ہیں. ایک لوکل باڈی گورنمنٹ ایکٹ ہے اور ایک جس کو یہ کہتے ہیں پنچایت کا, اور یہ کیا نام دے رہے ہیں. ان کی آپس میں بھی کوئی قانونی اور کوئی انتظامی مناسبت نہیں ہے. اتنا کنفیوزڈ قسم کا ایک نظام, لیکن بیکاز انہیں پی ایم ایل این کی یہ جو بیس اسٹرانگ بیس تھی, اس کا ان کا خیال ہے کہ یہ توڑ کے اور اس کو ختم کر کے, اور پھر دیکھیں نچلے لیول پہ یہ پارٹی نان پارٹی الیکشنز کرائیں گے, اوپر آ کے پارٹی الیکشنز ہوں گے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کانٹرڈکشن کہ بس پھر اگلے الیکشن کی تیاری ہے, وہ جب بھی ہو, چاہے سال میں ہو, 2 سال میں ہو, 4 سال میں ہو. بیکاز یہ ان سے یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ پنجاب جو ہے یہ پی ایم ایل این کا اسٹرانگ بیس ہے یہاں پہ, اس کو انہوں نے ختم کرنا تھا. انہوں نے سیکٹریز, یہ یونین کاؤنسل سیکٹریز کو بٹھا دیا ہے یہاں پہ, انہوں نے بیوروکریٹس بیٹھیں گے. اب وہ ان کے تھرو پہلے بھی یہ کوئی ہمارا کام نہیں ہونے دے رہے تھے. اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ان کے جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس تھے وہ ہر علاقے میں یہی ہو رہا ہے, اسی طرح. سوری, یہ ان کی کسی بات کا کوئی ان کو خود نہیں پتا. اچھا مجھے ذرا کوئکلی تنگی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینے دیں. تنگی صاحب, کچھ ایسا ہی نظام جو ہے وہ, اور دوسری بات ماریا پلیز ایک منٹ, ماریا ایک منٹ, ان کو کہیں ایک ان کو جلدی سے پوچھیں کہ کے پی کے میں تو وہ نہیں, انہوں نے چیئرمینز اور ان کو تو ریموو کیا, تو وائی ہیو دے ریموو دیم ان پنجاب؟ وہاں تو ان کو یہ کرنے کی, وہاں بھی تو کریں نا یہی کچھ جو یہی پنجاب. وہاں پہ ارجنسی نہیں ہے, وہاں 2/3 میجورٹی ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ڈیوالو کر دی ہے وہاں پہ, ولیج کاؤنسلز میں آلریڈی لے گئے ہیں ہم, تو وہی والا سسٹم یہاں لے کے آ رہے ہیں. اچھا ذرا تنگی صاحب سے پوچھ لیتے. تنگی صاحب, انہوں نے ختم کرنا ہے وہ اسی طرح کا نظام جو ہے وہ کچھ کے پی میں بھی جو ہے وہ جو اپوزیشن ہے وہ شور شرابہ مچا رہی ہے, کورٹ بھی جو ہے وہ جا رہی ہے. یہ کیا آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, جو یہ ڈیولوشن کہا جا رہا ہے لیکن کچھ اور لگ رہا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر ماریا, کچھ بات آپ نے پہلے کی, میرے بھائی سے پوچھا کہ یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ نے اس کو بٹھایا کرسی پہ, تو دیکھیے پی ٹی آئی کی تو نیچرل مطلب کہ اس کی تو سوچ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ سے ڈکلیئر بندہ امیر ترین صاحب, اس کو پی ایم ہاؤس میں تمام الیکٹڈ لوگوں کے اوپر بٹھاتے ہیں, تو پھر اس کے کون سے نظام کی بات آپ کرتے ہیں؟ مطلب کہ امیر ترین صاحب کو ان تمام الیکٹڈ لوگوں کے اوپر بٹھاتے ہیں, اور سب سے بہتری اس وقت
वजन जो दे रहे पीएम साहब के बाद वो अमीर तरीन साहब है। ये वजन मैं ज़ैन साहब पे इस वक्त नहीं डालूंगी, उनकी पोजीशन में ऑकवर्ड इस वक्त नहीं करूंगी। अमीर तरीन साहब वाला जो आपने कहा है, मेरा ख्याल है पॉइंट तो आपका बहुत वैलिड है, लेकिन नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगले इलेक्शंस की जो है वो तैयारी हो रही है, पीटीआई माने ना माने। तंगी साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब आपका, और ज़ैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।